देखिए क्लास 10 8.2 का बेसिक हम बताते हैं आज इसका डिग्री में। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक देते हैं, लेकिन उस सब पे नहीं जाना। हम बताते हैं कि एगो मान आप याद कर लीजिए, सिर्फ एगो मान साइन वाला, और ऑटोमेटिक सब मान याद हो जाएगा। अब देखो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री देखो 0 होता है, याद हो जाएगा। साइन 0 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि साइन 90 1 होता है, ये भी याद हो जाएगा तुरंत कि साइन 0 0 और साइन 90 1 हो गया होगा याद। देखते एक साथ। अब साइन 30 जो होता है याद रखिएगा वो होता है 1/2, और साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2, और साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। और इस दोनों का मान ज्यादा यूज होता है, इस तीनों का मान, और इसी तीनों में भूतलाता है, क्योंकि 0 का तो 0 याद ही रहता है, और साइन 90 का मान 1। तो इस तीनों को जरा गौर से देख लीजिएगा, जितना आप शॉर्ट ट्रिक पे जाइएगा उससे बढ़िया है कि इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए इसी से हम निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक आसान भाषा में। इसको क्या करिए, इसी को पलट दीजिए तो ये कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो जितना साइन 90 का मान है उतना कॉस 0 का मान होता है, मतलब 1। जितना साइन 60 का उतने कॉस 30 का, मतलब √3/2। और जितना साइन 45 का उतना ही कॉस 45 का होता है 1/√2। और जितना साइन 30 उतना कॉस 60 1/2। और जितना साइन 0 उतना कॉस 90 मतलब 0। सिंपल सी बात, मतलब साइन जैसे जैसे आएगा मतलब उल्टा हो कर दो, साइन 90 साइन 0 साइन 60 साइन 30, मतलब ऐसे करके ऊपर चढ़ जाओ। अब देखो उसी तरीका से tan 0, तो देखिए एक हम फार्मूला बताए थे कि tan थीटा जो होता है वो होता है p/l, सॉरी tan थीटा होता है p/s तो होता ही है, एक होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अगर तुम कहीं पर भूल गए मान निकालने के लिए tan का, तो इस फार्मूला से तुम निकाल सकते हो। अब देखो tan 0 निकालना है, तो अब देखो tan 0 निकालना है तो यहाँ हम बोल सकते हैं tan 0 बराबर साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। थीटा की जगह पर 0 है तो सब जगह 0। अब देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 0/1, ऊपर पे 0 नीचे में कुछ हो तो उसका आंसर 0, मतलब ये हो जाएगा, याद रखिएगा। उसी तरह से tan 30 का भी मान निकाल सकते हो, तो tan 30 का मान हो जाता है 1/√3, tan 45 का मान हो जाता है 1, याद रखिएगा tan 45 1, और tan 60 हो जाता है √3। ये 1/√3, tan 30 1/√3 और tan 60 √3, और tan 90 का मान होता है इन्फिनिट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित तुम इसको लिख सकते हो। अब देखो ये अपरिभाषित होता क्यों है, सिंपल सी बात है कि tan 90 है तो tan 90 का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन 90 बाय कॉस 90। अब देखो साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, अब कॉस 90 हो जाता है 0, और जिसके नीचे में 0 आ गया वो हो गया अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिट बोल सकते हैं इसको। तो इन्फिनिट अपरिभाषित, ये इन्फिनिट का साइन है। अब इसी को tan को जो है ना पलट लो इसमें। अब देखो कॉट का फॉर्मूला हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, या तो जो tan 90 है इसका सीधा पलट दो, मतलब tan 90 कॉट 0 के बराबर, tan 60 ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। और दूसरा तरीका क्या है कि कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है tan थीटा का, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है tan थीटा का। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसका जो नीचे वाला होगा वो इसका ऊपर वाला होगा, मतलब जिस तरह से देखो 0/1, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 0 है, 0/1 है, तो 1/0 जब करोगे तो वही अपरिभाषित, क्योंकि इसके नीचे में 0 आ जाएगा। अब देखो 1/√3, इसको हम पलट सकते हैं √3/1, तो √3/1 तो नीचे में 1 2 ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/1 मतलब 1, √3 1/√3, इनफिनाइट मतलब 0 हो गया। अब देखो cosec 0, cosec 0 जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब इसका अंश बन जाएगा हर, हर बन जाएगा अंश। तो देखो 0/1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1/0 करोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब 1/2 है, ये हो जाएगा 2/1, तो 2/1 तो 2, और नीचे में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/√2 है तो हो जाएगा √2/1, 1 2 ना 2, √3/2 है, ये क्या हो जाएगा 2/√3।
मतलब कॉसेक का निकाल रहे हैं, साइन का उल्टा, और साइन 90 1/1 मतलब कॉसेक 90 भी 1। अब देखो इसका सेक का भी फार्मूला जो है दो तरीका से निकाल सकते हो, या तुम कॉस से निकाल लो या तो तुम कॉसेक से निकाल लो। अब दोनों तरीका हम बताते हैं कि कॉस से किस तरह से निकालेंगे और कॉसेक से किस तरह से निकालेंगे। तो कॉस से हम निकालेंगे इसका भी रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो जितना सेक 0 है तो इसका भी 1/1 कर दोगे तो 1 हो जाएगा। इसको 2 पलट दो, 2/√3, √2/1 मतलब √2, और ये 2/1 मतलब 2, और दूसरा 0 है तो 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित। ये तो हम कॉस से निकाल दिए। अब कॉसेक से हम किसे मोड निकालेंगे, तो कॉसेक से इसका जितना 90 का वैल्यू होगा उतना इसका 0 का मोड होगा। देखो 1 1, 2/√3 2/√3, √2 2 2, मतलब इस तरीका से भी मान निकाल सकते हैं। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, और इससे निश्चित रूप से क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बीएसएबी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इससे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है। और साथ ही साथ इससे तो क्वेश्चन बनेगा, बिना इसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आगे। अब 8.1 ही इसके बिना बन जाएगा, उसके बाद आगे जितना भी चैप्टर है 8.2 8.3 8.4 या फिर 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का, सब इसमें यूज होगा। इसलिए इसको हर हाल में इसको याद करके लाना है।